और रूसी टैंक ब्रिगेड का बारूदी एक्शन, कुर्स्क में यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी खत्म। बड़ी खबर। तो यूक्रेनी सेना का कुर्स्क अभियान एक बहुत भारी भूल साबित होने वाला है। कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज का संघार शुरू कर दिया है, तो वही रूसी सेना अब पूर्वी यूक्रेन में हावी हो चुकी है। डोनेस्क में रूसी सेना बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर तक रूसी सेना का काफिला पहुंच चुका है। यूक्रेन से कुर्स्क की सप्लाई लाइन काटने की बड़ी तैयारी है। ज़ेलेंस्की मजबूर इसलिए है क्योंकि पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए सैनिकों की भारी कमी है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में लगा दी है। यूक्रेन का कुर्स्क मिशन अधूरा है, लेकिन रूस का पूर्वी यूक्रेन वाला अभियान अब कामयाबी के बेहद करीब पहुंच चुका है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी के बीच पुतिन ने जिस रणनीति के साथ पूर्वी यूक्रेन का मिशन चलाया, वो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी हार साबित होने वाली है। यूक्रेनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आने वाला है। यूक्रेनी सेना का बहुत अहम ठिकाना नष्ट होने वाला है। डोनेस्क और लुहांस्क की लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी यूक्रेन में जंग का हॉट सेंटर पोक्रोवस्क नाम की जगह है। पूर्वी यूक्रेन में इसी जगह से युद्ध की कमान संभाली जाती रही। यही की रेल और सड़क के नेटवर्क से यूक्रेनी सेना को मदद मिलती रही। लेकिन अब कुछ ही दिन में यूक्रेनी सेना लाचार और मजबूर होने वाली है। क्योंकि रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन को हजारों सैनिकों की जरूरत है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक कुर्स्क में जंग लड़ रहे हैं। रूस की सेना जिस तरह से हमला कर रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस को फिलहाल किसी बड़ी जीत को हासिल करने की हड़बड़ी नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस न सेना होगी न युद्ध होगा वाले फॉर्मूले पर काम कर रहा है। जिसके तहत यूक्रेनी सेना के संघार को सबसे अधिक अहमियत दी जा रही है। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिकों की भी हत्या हो रही है। खार्किव में यूक्रेनी सेना के पलटवार का जवाब देते हुए एक यूक्रेनी कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। यहां यूक्रेन के कई अफसर भी मौजूद थे। हमले में यूक्रेन के 8 सैन्य वाहन नष्ट हो गए। 80 यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो गई। खार्किव में मौजूद नाटो देशों से आए हथियारों को भी नष्ट किया जा रहा है। खार्किव में एक और अमेरिकी ब्रेडली वाहन नष्ट कर दिया गया। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में सबसे भीषण हमला चल रहा है। कुपियांस्क में रूस ग्लाइड बम से हमले कर रहा है। रूसी हमले में कुपियांस्क की एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई। दावा है कि इमारत में यूक्रेन ने हथियारों का गोदाम बनाया था।
पिछले दिनों यूक्रेनी सेना प्रमुख ने दावा किया था कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के आगे बढ़ने की रफ्तार रुक चुकी है, लेकिन अब चंद दिनों में ही यह दावा झूठा साबित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक पहुंच चुकी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज हो जाएगी। पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे भरोसेमंद अजोव बटालियन को भेजा है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में रूस यूक्रेन से बेहद आगे है। अजोव बटालियन ने डोनेत्स्क के न्यूयॉर्क को खाली करा लिया था, लेकिन बाकी इलाकों से रूसी फौज आगे बढ़ती रही। अब कुर्स्क की एक बड़ी सप्लाई लाइन खतरे में है। इसके अलावा वुलेहदर में भी भीषण जंग चल रही है। वुलेहदर डोनेत्स्क के दक्षिण में है। वुलेहदर में यूक्रेनी सेना का ठिकाना है। यहीं से साउथ डोनेत्स्क में मुकाबला चल रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए सैनिक और हथियारों को खत्म करना जरूरी है। पुतिन जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं वो ज़ेलेंस्की के कुर्स्क मिशन को एक गलत फैसला साबित कर सकता है। इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहकर भी पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों की टुकड़ियां कुर्स्क मिशन पर है। ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन को बीच में छोड़ सकते हैं। सैनिकों को वापस डोनेत्स्क बुलाया जा सकता है। कुर्स्क छोड़कर पूर्वी यूक्रेन को अहमियत दे सकते हैं। फैसला अब ज़ेलेंस्की के हाथों में है, लेकिन फिलहाल कुर्स्क से वापस लौटने में लंबा वक्त लग सकता है, जबकि रूसी सेना पोक्रोवस्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गई है। इसलिए माना जा रहा है कि अब ना तो कुर्स्क अभियान सफल होगा और ना ही पूर्वी यूक्रेन को बचाया जा सकेगा। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर घेर कर हमले हो रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना की बहुत बड़ी तैनाती हो चुकी है। कुर्स्क में हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेन रूस पर दबाव बनाने के लिए रूसी शहरों पर ड्रोन हमले कर रहा है। अब पूर्वी यूक्रेन से रूसी सैनिकों को हटाने के लिए रूस में नया फ्रंट खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि रूस सैनिकों को डोनेत्स्क से हटाकर दूसरी जगह भेजने पर मजबूर हो जाए। लेकिन नए फ्रंट को खोलने के लिए भी यूक्रेन को सैनिकों की जरूरत है, जो कि कुर्स्क अभियान की वजह से मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।